जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी प्रिपरेशन जोन। आज हमारा ये एसएससी सीजीएल इंग्लिश प्रीवियस पेपर सोल्यूशन का ये छठा दिन है और हमारा छठा सेट आपके सामने है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, जिसमें एक वर्ड है जो पूरे इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए सेंटेंस पढ़ते हैं। एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी। कोई भी मादा जानवर जो अपने बच्चे को अपने शरीर से दूध पिलाती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे हम मैमल बोलते हैं, यानी स्तनपायी जीव बोलते हैं। जो अपने बच्चे को अपने स्तन से दूध पिलाती है उसे मैमल बोलते हैं। बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट वो जानवर होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होता है। जैसे आप कुत्ता, बिल्ली, गाय सब में वर्टिब्रेट है ये, क्योंकि इनका रीढ़ का हड्डी होता है। एक मनुष्य में भी रीढ़ की हड्डी होती है जिसकी वजह से हम बैठ पाते हैं, खड़े हो पाते हैं। तो बाकी के भी दो ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका है पैरासाइट। पैरासाइट यानी वो जानवर या वो पौधा जो किसी दूसरे जानवर या पौधे पर डिपेंड रहता है खाना खाने के लिए, ग्रो करने के लिए, मेनली न्यूट्रिशन के लिए, उसे हम पैरासाइट बोलते हैं। आप देखोगे कि आम के पौधे पर एक अलग प्रकार का पौधा उग जाता है, या आप देखेंगे कि गाय में, कुत्ते में अठई जो होता है वो पैरासाइट के तौर पर होता है, जो उनमें से खून चूस के अपना जीवन यापन करता है। एक है फौना। तो दोस्तों मैं आपको दो वर्ड बताऊंगा, एक फ्लोरा होता है, एक फौना होता है। फौना किसी पर्टिकुलर एरिया का, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जो जानवर होते हैं उसे हम फौना बोलते हैं। और एक होता है फ्लोरा, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड या एरिया का जो वनस्पति होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उसे हम फ्लोरा बोलते हैं। देखिए फ्लावर से रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और ये एनिमल से रिप्रेजेंट करता है फौना। ठीक है, अब एक और वर्ड देख लीजिए, वर्टिब्रेट के साथ होता है इनवर्टिब्रेट। इसमें आईएन लग गया तो इसका एंटोनिम बन गया वो जानवर जिसका में जो रीढ़ की हड्डी जो होती है वो नहीं होता है। एग्जाम्पल में जैसे केंचुआ होता है, उसमें कोई हड्डी होती ही नहीं, रीढ़ की हड्डी। जैसे केंचुआ हो गया, आपका जोंक हो गया जो पानी में होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप सेकेंड पे आते हैं। देखिए सर्टेन टू हैपन, आपको इसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। सर्टेन मतलब निश्चित होता है, वो कोई चीज जो जिसका होना निश्चय है, मतलब वो होके ही रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों देखिए सर्टेन टू हैपन को बोलते हैं इनइविटेबल, जिसे टाला नहीं जा सके। जैसे मृत्यु, जो मौत है उसे कोई टाल नहीं सकता, वो होना ही होना है। इविटेबल का मतलब होता है टाला जा सके, ऐसा कोई काम जिससे बिना, जिसको हम नहीं करें, टाल दे। ठीक है, लेकिन अगर कोई काम जिसे हम नहीं टाल सकते वो होना ही होना है, उसे हम इनइविटेबल बोलते हैं। चलिए बाकी के तीनों ऑप्शन हम एक्सप्लेन करते हैं। जस्टिफिएबल का मतलब होता है जो सही हो, जिसे आप जस्टिफाई कर सके, लॉजिकली रीजनिंग के बेसिस पर आप उसे सत्य प्रूफ कर सकते हैं, उसे हम जस्टिफिएबल बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिसके बिना काम न चल सके। अब जिसे ऐसे कैसे आजकल डिस्पेंसरी, देखिए डिस्पेंसरी क्या होता है, जहाँ पे दवाई होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है। अगर डिस्पेंसरी ना हो तो उसके बगैर काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इंडिस्पेंसिबल यानी जिसके बिना आपका काम नहीं चल सके। सी ऑप्शन है कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल कन्वर्ट से बना है। कन्वर्ट का मतलब है बदलना, चेंज करना। ठीक है, कन्वर्टर नाम का एक इलेक्ट्रिक उपकरण आता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कन्वर्टिबल यानी जिसे बदला जा सके, बदलने योग्य। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, उसमें आपको इनकरेक्ट वर्ड बताना है। इनमें से कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है? तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन ही देखेंगे ना, उसमें नेफ्यू वर्ड है। नेफ्यू का मतलब भतीजा या भांजा होता है। तो नेफ्यू का यहाँ पे जो एफ है इसके बदले यहाँ पे पीएच होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नेफ्यू। ठीक है, एफ नहीं पीएच होता है। दूसरा ऑप्शन फादर है। तीसरा नीस, नीस मतलब भतीजी होता है। और चौथा होता है अंकल। ये सारे वर्ड सही हैं, ये गलत है ऑप्शन नंबर ए। अब बाकी देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनिम बताना है चौथा नंबर क्वेश्चन में। इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, सुस्त, इनएक्टिव। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा, इसमें देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी एक्टिव। इनएक्टिव का एंटोनिम हो जाएगा एक्टिव। देखिए अब इसमें एक पहला जो ऑप्शन है लेजी, ये सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है स्लगिश मतलब धीमा, तो ये भी सिनोनिम हो जाएगा। और अनस्किल्ड का मतलब होता है अकुशल,
स्किलफुल नहीं है जो कोई, जैसे आप मान के चलिए अभी के टाइम पे जो कंप्यूटर चलाना जानता है उसे आप स्किल बोल सकते हैं, जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानता है उसे हम अनस्किल बोल सकते हैं। यानी किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए, उसके जो करने के लिए, ऑपरेशन के लिए आपके पास जो नॉलेज होती है, अगर वो आपके पास है तो आप स्किल है, नहीं तो अनस्किल माना जाएगा। ठीक है, अब सलगी से एक बात याद आई, एट अ, एक इडियम फ्रेज है, एट अ स्नेल पेस। देखिए, एट अ स्नेल पेस का मतलब होता है, स्नेल क्या होता है, स्नेल एक जानवर होता है जो पानी में रहता है, समुद्र में, नदी में रहता है, घोंघा बोलते हैं इसे, घेंगा, जो ये काफी स्लो गति से चलता है। तो एट ए स्नेल पेस यानी बहुत ही धीमा, धीरे धीरे, स्लगिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आपका जो अंडरलाइन वर्ड है कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम, इसके बदले में ये जो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कौन सा सब्स्टिट्यूट कर सकता है। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट sought to establish the conceptions of freedom and social welfare as the goals of an independent Indian state, resulting in fundamental rights and directive principles। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो था उसने एक चीज को स्थापित किया, वो है कंसेप्शंस ऑफ फ्रीडम। अब इसमें से कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम के बदले में कौन सा आ सकता है, देखिए ऑप्शन नंबर जब बी देखेंगे आप, कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, दोनों का सेम मीनिंग है। स्वतंत्रता की जो अवधारणा है उसको स्थापित किया था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने, उसका परिणाम ये निकला कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल आए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को स्थापित किया। ठीक है, बाकी के ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि अलग अलग मीनिंग बता रहे हैं। फ्रीडम ऑफ माइंड, स्वतंत्रता का मतलब केवल फ्रीडम ऑफ माइंड नहीं होता है, बहुत सी चीज होती है। सिंबल ऑफ विक्ट्री, तो उन्होंने केवल सिंबल ऑफ विक्ट्री का स्थापना नहीं किया था। मेथड्स ऑफ सिंपैथाइज, सिंपैथाइज मतलब सहानुभूति का मेथड स्थापित किया था, नहीं। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है, पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हुआ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका गलती से छूट गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका यहाँ पे, हर रिसर्च हैव बीन कंप्लीटेड। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन, देखिए यहाँ पे देखिए जो आपका सी माइट हैव कंप्लीटेड, तो माइट हैव कंप्लीटेड का पैसिव बनेगा माइट हैव बीन कंप्लीटेड। देखिए माइट बी कंप्लीटेड नहीं होगा। हर रिसर्च माइट हैड, यहाँ पे हैड है ही नहीं, दूसरा भी नहीं होगा। चौथा नंबर ऑप्शन, हर रिसर्च माइट हैव कंप्लीटेड बाय हर, ये भी नहीं होगा कि हैव के बाद बीन नहीं आया। अगर आप हैव के बाद केवल बीन जोड़ देते हैं तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो जो राइट आंसर छूटा है वो सी आपका है। ठीक है दोस्तों, तो सी नंबर होगा, हर रिसर्च माइट हैव बीन कंप्लीटेड। यहाँ पे बी, जब चौथा ऑप्शन में बीन जोड़ देंगे तो वही आपका सी ऑप्शन बन जाएगा और वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें फिल करना है, यहाँ पर ब्लैंक को फिल करना है। द पुलिस वेयर ऑन हाई अलर्ट ऑन अकाउंट ऑफ द डैश कन्विक्ट हु हैड किल्ड मेनी पीपल। पुलिस हाई अलर्ट पर थी, कारण क्या था, क्योंकि कोई आदमी था जिसने बहुत से लोगों को मारकर भाग गया था, तो उससे बोलते हैं रन अवे, भाग जाना। क्या हो गया, रन अवे। रन आफ्टर का मतलब किसी का पीछा करना, तो पीछा तो पुलिस कर रही थी ना, वो तो भाग गया था, तो रन अवे इसके लिए होगा। वॉक अवे मतलब कहीं से चल, क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट सेशन में कोई डिबेट चल रहा है, उसमें से कोई निकल के चला गया बीच में से, तो उसको वॉक अवे बोलते हैं। इलोप का मतलब होता है अपने प्रेमी के साथ भाग जाना, प्रेमी या प्रेमिका के साथ भाग जाना, उसको इलोप बोलते हैं। रन अवे का मतलब फरार हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एंटोनिम बताना है। 8वां नंबर क्वेश्चन, पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, वो आदमी जो अपने देश को सपोर्ट करे, अपने देश से प्रेम करे। ठीक है, तो पहला है नेशनलिस्ट, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेशनलिस्ट वो व्यक्ति होता है जो अपने देश के लिए कुछ, देश को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मान के चलिए नीरज चोपड़ा एक एथलीट, तो अपने देश को क्या कर रहा है, बाकी पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए काम कर रहा है, उसको प्रेम तो कर ही रहा है, तो उसको बोलते हैं नेशनलिस्ट। थोड़ा हाई लेवल का आदमी, जैसे कोई पॉलिटिशियन हो गया बड़े, जैसे मोदी जी हैं, नेशनलिस्ट बोल सकते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो पैट्रियट का आपको यहाँ पे एंटोनिम बताना है। तो देखिए ट्रेटर का ऑप्शन जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब है गद्दार, डिसलॉयल पर्सन, वफादार। ड्यूटीफुल, कर्तव्यनिष्ठ, जो अपने काम के प्रति दृढ़ होता है उसे ड्यूटीफुल बोलते हैं। लॉयल का मतलब वफादार हो जाएगा। ये देखिए नेशनलिस्ट, लॉयल, दोनों इसका सिनोनिम हो जाएंगे, हमें चाहिए एंटोनिम। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें टेस्ट में, क्योंकि अक्सर आप
ये नोटिस नहीं कर पाते कि यहाँ पे सिनोनिम बताना है कि एंटोनिम बताना है, और जल्दी के चक्कर में आप एंटोनिम की जगह सिनोनिम करके चले जाते हैं और आपका वहीं पे गलत हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर है, इसमें भी आपको एंटोनिम बताना है। लूसिड, लूसिड का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। लूसी प्रेजेंटेड अ लूसिड अकाउंट ऑफ हर अचीवमेंट बिफोर द कमिटी। तो कमिटी के सामने लूसी ने अपने एक अचीवमेंट का एकदम क्लियर स्पष्ट प्रदर्शन किया। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एंटोनिम आपको बताना है। ठीक है, एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट, ऐसा कोई वर्ड या कोई भी चीज जिसका एक से अधिक मीनिंग निकलता हो तो उसे एम्बिग्यूअस बोलते हैं, अस्पष्ट। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। ऑर्डरली मतलब होता है किसी चीज को अच्छे से सीक्वेंस में सजाया हुआ ऑर्डर में, इन एप्पल पाई। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल का मतलब होता है जिसे समझा ना जा सके, इंटेलिजिबल। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, यहाँ पे इंटेलिजिबल का मतलब होता है जिसे समझा जा सके, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट और इंटेलिजिबल। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, जैसे ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि आप इस पार से उस पार उसे देख सकते हैं, तो उसे ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको इडियम का मीनिंग बताना है। स्क्रैप, स्क्रैप द बैरल। स्क्रैप द बैरल का मीनिंग होता है टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। स्क्रैप द बैरल का मतलब होता है किसी चीज का सबसे वीकेस्ट रिसोर्स का यूज करना, लास्ट एंड वीकेस्ट, यूज ऑफ वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स। तो बैरल देखिए, बैरल क्या होता है, बैरल एक बड़ा सा पॉट होता है जिसमें मोस्टली लीकर वगैरह स्टोर करने के लिए होता है। और स्क्रैप का मतलब है खुरचना, तो आप इसको भोजपुरी में बोलते हैं खखोरना। ठीक है, तो इसको ऐसे खुरच खुरच के निकाल रहा है, यानी क्या कर रहा है, इसका किसमें तो अब लीकर बचा है नहीं, तो सबसे लास्ट का जो पार्ट है वो आप इसे निकाल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्क्रैप द बैरल। अब अगला इसमें भी इडियम बताना है। देखिए हर जगह दो दो सिनोनिम, दो दो एंटोनिम, दो दो इडियम आ गया अभी तक, है ना, दो वन वर्ड भी दो आ गए, यानी सबसे ज्यादा वेटेज आपका वो कैब का होता है। अडाइम अ डोजेन, इसमें आपका कौन सा सेंटेंस है जो इसके राइट मीनिंग को दर्शा रहा है। ठीक है, हर आइडिया इज वर्थ अ डाइम अ डोजन एंड डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस। तो डाइम अ डोजन का मतलब बिल्कुल साधारण, इसमें राइट आंसर तो आपका ए हो जाएगा। उसके आइडिया इतने साधारण थे कि वो बॉस को इम्प्रेस नहीं कर पाई। दूसरा ऑप्शन देखिए, द कॉन्सर्ट टिकट वर अ डाइम अ डोजन एंड मेनी पीपल वरंट एबल टू बाई इट। अब कोई कॉन्सर्ट का टिकट इतना साधारण था कि इस वजह से नहीं कोई खरीद पाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, महंगा हो सकता है। द रेस्टोरेंट हैड सम डिलीशियस डेजर्ट दैट वर अ डाइम अ डोजन, डिलीशियस डेजर्ट सिंपल नहीं होगा। एंटीक स्टोर सम फाइंड्स रेयर, रेयर फाइंड्स, रेयर फाइंड्स भी इजी, आसान नहीं है, नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल सिंपल। तो कोई चीज जिसे बिल्कुल डाइम और डोजेन का मतलब है बिल्कुल सिंपल, साधारण सा, जिसका उतना कोई वैल्यू ना हो। देखिए डोजेन का मतलब क्या होता है, 12 होता है, और डाइम का मतलब होता है डॉलर का 10वां भाग होता है ना। तो मान के चलिए एक डोजन का 10वां भाग कितना बचेगा, 1 रुपए से समथिंग, एक से समथिंग को जाता है, बिल्कुल क्या हो गया, सिंपल चीज हो गया, बिल्कुल साधारण सी वैल्यू रह जाएगी उसकी। ठीक है, तो डाइम एंड डोजन ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। ठीक है, देखिए सी इज एन इंडियन, सी इज ए इंडियन, सी इज एन इंडियन, एन इंडियन, ए इंडियन। देखिए तो इंडियन के पहले एन आएगा, है ना, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है आई से तो स्टार्ट है, इसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल वर्ड वाला हो जाएगा। कि पहला गलत, चौथा गलत। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरे में आगे बढ़ते हैं। आर्टिस्ट मैरिड टू एन यूरोपियन, देखिए एन यूरोपियन, यहाँ पे ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो गलत हो जाएगा। क्यों, कि यूरोपियन य से स्टार्ट होगा जो कि क्या है, कंसोनेंट है ना। तो आपको ये ई देख करके ए और एन को डिसाइड नहीं करना होता है, आपका जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है
है ना, उसके आधार पे आपको AN लगाना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। सी इज एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू अ यूरोपियन इंजीनियर। अब आपका 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बनाना है, इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो इनकरेक्ट है। फ्रूटफुल, अंगसन, विलफुल, क्रेडल। यहाँ पे जो विलफुल वर्ड है वो गलत है, क्योंकि विलफुल में सिंगल एल होता है और इसका मतलब होता है जानबूझकर, इंटेंशनली। विलफुल का मतलब होता है इंटेंशनली। फ्रूटफुल लाभदायक, प्रोडक्टिव। अंगसन, अंगसन का मतलब होता है कोई लेप लगाना। अंगसन का मतलब क्या होता है, तेल का मालिश करना, बॉडी पे कोई ऑइंटमेंट लगाना, चोट पे मसाज करना, ठीक है। क्रेडल का मतलब होता है पालना। नेक्स्ट 30 नंबर देखिए, अंगसन वर्ड है तो थोड़ा सा मतलब न्यू है, बहुत सारे लोगों के लिए न्यू हो सकता है या नहीं है, तो इसको याद करने का आसान तरीका, अंगसन को आप लिख दीजिए अनसन, अनसन। तो अंकल जो है वो अनशन पे बैठे हैं, क्यों, क्योंकि आंटी जी ने इनका तेल का मालिश नहीं किया है। तो अनशन किस पे चले गए, अनशन पे। क्यों, क्योंकि मालिश नहीं किया गया तेल का, ठीक है। तो अनशन को होता है तेल का मालिश करना, भाई हम ऐसे ही याद करते थे, ठीक है। अब आपको बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड। देखिए फिर से वन वर्ड आ गया है। एक 25 क्वेश्चन में आपका 3 अभी तक वन वर्ड आ चुके हैं। ओनली द आर्टिस्ट हु मेक्स स्कल्पचर्स आर अलाउड टू टेक पार्ट इन एग्जीबिशन, यानी एग्जीबिशन में वही पार्टिसिपेट कर सकता है जो स्कल्पचर बनाता है, जो मूर्ति बनाता है। तो मूर्तिकार को क्या बोलते हैं, मूर्तिकार को हम लोग स्कल्पचर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पेंटर जो पेंटिंग बनाता है। आर्टिसन यानी जो हस्तकला जानता हो, जैसे कढ़ाई बुनाई का काम हो गया, एम्ब्रॉयडरी करना, ठीक है, तो उसे आर्टिसन बोलते हैं। एक होता है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, ये सबको आर्टिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और आर्टिसन जो हाथ का कला जानता है उसे आर्टिसन, आर्टिसन बोलते हैं। तो जो आर्टिस्ट होते हैं वो सारे आर्टिसन आर्टिस्ट होंगे, लेकिन सारे आर्टिस्ट आर्टिसन नहीं हो सकते, ठीक है। पॉटर का मतलब है कुम्हार, जो होता है जो बर्तन बनाता है। पॉटर क्या होता है, कुम्हार होता है जो पॉट बनाते हैं, पॉट मतलब बर्तन, प्लेट्स, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 14 नंबर का। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर पे आते हैं। देखिए, पेमेंट्स कैन बी मेड बाय डैश और इन कैश। इसमें फिल करना, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, चेक, चेक, चेक। तो यहाँ पे चेक हो जाएगा। जो बैंक वाला चेक होता है वो चेक होता है, CHEQ। चिक का मतलब है किसी बर्ड का, छोटा सा बर्ड का बच्चा जो होता है, एक बर्ड होता है, ठीक है। चिक का मतलब यहाँ पे गाल हो जाएगा, और ये चिकी का मतलब होता है धूर्त आदमी, डिसलॉयल पर्सन। नेक्स्ट 16 नंबर में आपको एंटोनिम बताना है। अब तक आपके 3 एंटोनिम आ गए। ट्रेटर का मतलब होता है, देखिए SSC क्या करती है, आपको बहुत ज्यादा चीजों को ना रिवाइज करती है। इसलिए मैं दोस्तों आपसे बार बार करता हूँ कि आप क्या करें कि रिवाइज करें, वर्ड को बहुत बार रिवाइज करें। सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन है, रिजल्ट दिलाएगा, वो है आपका रिवीजन, सबसे बेस्ट है। एक ही चीज को बार बार पढ़ना है जब तक आपके दिमाग में वो बैठ ना जाए अच्छे से, और फिर मेरा दावा है कि आपका रिजल्ट कोई नहीं रो सकता। देखिए इसी सेट में थोड़ी देर पहले आपका ट्रेटर वर्ड आया था, पैट्रियोट आया था, उसमें ट्रेटर था, फिर ट्रेटर को दे दिया, आगे पूछ दिया। यानी देखिए एक ही वर्ड, एक ही सेट में आपका रिवीजन है। SSC का यही काम है, एंटोनिम बताना है। ट्रेटर का, ट्रेटर मतलब होता है गद्दार, मैंने अभी बताया था। उसका एंटोनिम हो जाएगा आपका लॉयल, वफादार, लॉयल भी वर्ड था उसमें। ऑनेस्ट ईमानदार होता है, डिफेंडर रक्षक होता है, बिट्रेयर धोखेबाज होता है। तो ये इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। राइट आंसर आपका लॉयल। अब इसमें जो 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें 3 सेगमेंट में सेंटेंस को तोड़ा गया है। आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस में एरर है। सी ऑलवेज इनवाइट, देखिए ऑलवेज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, तो इनवाइट का क्या होगा, इनवाइट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, इसमें एरर है, इनवाइट ना होकर के इनवाइट्स हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका पैसिव वॉइस दिया है और इसमें एक्टिव वॉइस में
कन्वर्ट करना है। बाई होम वाज द कॉफी मेड, मैंने आपको बताया था WH वर्ड वाला जो पैसिव वॉइस बनता है वो बाई होम से स्टार्ट होता है। बाई होम वाज, देखिए पास्ट इंडिफिनिट। अब एक चीज ऑब्जर्व किए, इस पूरे अब तक मैं छठा ये मेरा सेट है, इन छठे सेट 6 सेट में सबसे ज़्यादा अगर पैसिव वॉइस पूछा गया है तो पास्ट इंडिफिनिट से पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि एसएससी अपने पैटर्न को कितना रिपीट कर रही है, एक ही चीज़ को कितना रिपीट कर रहा है बार बार। बाई होम वाज द कॉफी मेड, द हु मेड द कॉफी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है आपका, एंटोनिम बताना है। देखिए आपका 4 एंटोनिम आ गए एक सेट में। डेवलप्ड कंट्रीज आर एट ए डिसएडवांटेज टू हैव एक्सेस टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। डिसएडवांटेज मतलब नुकसान में, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फायदे में। क्या होता है? प्रिविलेज्ड। जब किसी को किसी चीज के लिए प्रिविलेज मिलता है तो उसको उस चीज का लाभ होता है। देखिए, डेवलप कंट्रीज आर प्रिविलेज टू हैव एक्सेस टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो डेवलप कंट्री को एक प्रिविलेज मिला हुआ है कि उनके पास मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी है का एक्सेस है। पावर्ड, शक्ति संपन्न, यूजलेस, बेकार, अनहैप्पी मतलब नाखुश। तो राइट आंसर आपका बी, प्रिविलेज। डिसएडवांटेज का यहाँ पे एडवांटेज में। ये क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। आपको QRS बताना है, तो हम सारे सेंटेंस को पहले पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद सीक्वेंस बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ए पहले पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू होमर, एचेल्स वाज ब्राउट अप बाई हिज मदर एट फथिया विथ हिज इंसेपरेबल कंपेनियन पेट्रोकुलस। तो होमर के अनुसार एचिल्स को उसकी माँ ने पाल पोसकर बड़ा किया था उसके कंपेनियन दोस्त के साथ, जिसका नाम है पेट्रोकुलस। ठीक है। बी क्या कहता है? एचिल्स वाज द ब्रेवेस्ट, हैंडसमेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ द आर्मी ऑफ अंगमेनन इन द ट्रोजन वार। कह रहा है कि ट्रोजन वार में जो अंगमेनन की आर्मी थी उसका सबसे बहादुर एंड स्मार्ट और सबसे महान योद्धा था एचिल्स। लेटर ऑन, बाद में, होमेरिक टेल सजेस्ट दैट पेट्रोकुलस वाज एचिल्स किंसमैन और लवर। तो बाद में होमेरिक की कहानियां बताती हैं कि जो पेट्रोकुलस था वो एचिल्स का एक रिश्तेदार या प्रेमिका थी। अब ये सेंटेंस डी क्या है? एचिल्स इन ग्रीक मैथोलॉजी इज द सन ऑफ द मोर्टल पेलियस किंग्स ऑफ मायरमिडोन्स एंड द नेरिडिव थेटिस। तो ये कह रहा है कि ग्रीक माइथोलॉजी में एचिल्स जो है वो राजा जो कि मेरमिडियंस और नेरिड थेट्स के राजा हैं उनका बेटा है। तो अब देखिए बात पूरी, ये जो सीक्वेंस जो सारों सेंटेंस हैं ये सारे बात कर रहे हैं एचिल्स के बारे में। तो पहला देखिए, कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो पहले क्या शुरू होता है कि वो किनका लड़का था, बताते हैं ना। तो पहले क्या है? डी। ऑप्शन नंबर जो ए होगा, पहला जो सेंटेंस का सीक्वेंस फर्स्ट सीक्वेंस में जो आएगा वो आएगा डी, जिसमें ये बता रहा है कि एचिल्स इनका बेटा है। फिर उसके बाद आएगा आपका बी आएगा, एचिल्स वाज द ब्रेवेस्ट, और फिर बताएगा कि वो उस सेना का ट्रोजन वार में सबसे बहादुर सिपाही था। देखिए ऑप्शन ए और सी में तगड़ा लिंक है। अकॉर्डिंग टू होमर, होमर के अनुसार जो है एचिल्स की माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था। बाद में लेटर ऑन, तो इसके बाद ये होमेरिक टेल्स बताते हैं, होमर यहाँ पे बताता है और फिर होमर की ही कहानियां यहाँ बताती हैं कि जो पेट्रोकुलस था वो एचिल्स की लवर या उसकी कोई रिश्तेदार थी। ठीक है, तो ए के बाद सी आएगा। तो सेंटेंस पहला आपका स्टार्ट होगा डी से, तो डी ऑप्शन बी और सी में है। ठीक है, अब इसमें देखना है कि ए के बाद किसमें सी है, तो ए के बाद बी वाले ऑप्शन में ए सी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी बी ए सी। एचिल्स का ये बेटा था और एचिल्स बहादुर था
और उसके पाल पोस की सीमा ने बड़ा किया था, और बाद में जो पता चला कि पेट्रोक्लस वो उसकी प्रेमिका या रिश्तेदार थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हमारा टाइम आ गया कॉम्प्रीहेंशन का। यहाँ पे मैं लिखता नहीं हूँ कि टाइम वेस्ट होगा, इसमें ऊपर ये लिखा रहता है कि नीचे दिए गए सेंटेंस में कहीं कहीं से सेंटेंस वर्ड जो है वो गायब है, आपको उसमें फिल करना है। तो आप सेंटेंस पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं क्लोज टेस्ट। Ambition is a vital ingredient for success. Without ambition to push us, we will not be dash of great achievements. We all need that a special something dash ourselves to give us the willpower to reach a higher goal dash we imagine ourselves capable dash it ambition dash money and fire is a good servant but a bad master. तो आप बिना फिल किए हुए अगर पढ़ते हैं तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि ये जो प्रोसेस है किस चीज़ के रिगार्डिंग है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। अगर आपके पास टाइम है, इंग्लिश कोशिश करना है 10 से 12 मिनट में आपको ख़त्म करना है ना। जब आप इंग्लिश का प्रैक्टिस ले देते हैं तो उसमें 10 से 12 मिनट आपको इंग्लिश हो जाना चाहिए। अगर आपके पास लगता है कि टाइम है तो आप इसको बिना फिल के वो भरें। अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा ईजी है तो फिर साथ साथ पढ़ते जाइए और पढ़ते जाइए। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है इसे करने का। एम्बिशन इज ए वाइटल इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? एम्बिशन, यानी आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर चाहत होनी चाहिए, आपका एम होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए सक्सेस को पाने के लिए। ठीक है, विदाउट एम्बिशन टू पुश अस, बिना एम्बिशन के खुद को आगे की ओर धकेलना, वी विल नॉट बी डैश ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स। अगर मान के चलिए आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास घर वालों ने बोल दिया, किसी फ्रेंड ने बोल दिया सीजीएल का तैयारी करो, आपके अंदर उसके प्रति इच्छा है ही नहीं, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि बिना एम्बिशन के खुद को आगे की ओर धकेलने में क्या होता है कि आप कोई उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वी विल नॉट बी डैश ऑफ ग्रेट अचीवमेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एबल, कैपेबल, ड्यूरेबल, क्यूरेबल। देखिए ड्यूरेबल और क्यूरेबल तो होगा नहीं, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ और क्यूरेबल मतलब जिसका ट्रीटमेंट किया जा सके। अब एबल और कैपेबल देखिए, तो ये जो वर्ड ऑफ है तो कैपेबल के बाद क्या आता है? ऑफ आता है। एबल के बाद टू आता है, एबल टू डू समथिंग, और कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, तो कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर आपके पास एम्बिशन नहीं है तो आप खुद को ज़्यादा आगे नहीं ले जा सकते हैं, आप उतना बड़ा अचीवमेंट नहीं प्राप्त कर सकते हैं, छोटा मोटा कुछ मिल जाएगा। अगर सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं बिना मन से तो हो सकता है एमटीएस सीजीएल आपको मिल जाए, लेकिन अगर आपको सीजीएल निकालना है तो उसके लिए आपके अंदर एम्बिशन होना चाहिए। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला फिलर जो सेकंड नंबर है हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। चलिए, वी ऑल नीड दैट स्पेशल समथिंग डैश आवर सेल्फ टू गिव अस द विल पावर टू रीच अ हायर गोल। वी ऑल नीड, हम सबको जरूरत है एक स्पेशल चीज की जो डैश, यहाँ पे क्या आएगा? इन, विद इन, विदाउट, विद इन। देखिए विदाउट नहीं आएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डी, विद इन। हमारे अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें विल पावर दे हमारे हायर गोल के अचीव करने का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारे अंदर, तो विद इन होता है। ठीक है, सबसे सटीक यहाँ पे जो होगा आपका होगा विद इन योर सेल्फ, विद इन आवर सेल्फ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट है वी ऑल नीड दैट समथिंग स्पेशल विद इन आवर सेल्फ टू गिव अस द विल पावर टू रीच अ हायर गोल डैश वी इमेजिन आवर सेल्फ कैपेबल। यहाँ पे तुलना की बात हो रही है। देखिए, हमारे अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें विल पावर दे, इच्छा शक्ति दे, उससे हायर गोल को अचीव करने का, जो कि हमारी इमेजिन, जो हमारी कल्पना है उससे कहीं ज़्यादा हासिल करने का हमें इच्छा शक्ति दे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, देन हायर गोल देन वी इमेजिन आवरसेल्फ कैपेबल ऑफ। जितना हम खुद को
कैपेबल समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा हासिल करने की इच्छा शक्ति हमारे अंदर दे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा देन, और कैपेबल के बाद क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैपेबल ऑफ। जितना हम काबिल करने के सक्षम हैं, जितना हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, अगर हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो एम्बिशन के बारे में बात कर रहा है, तो हमें ऐसी इच्छा शक्ति देता है कि हम उस गोल से कहीं ज़्यादा आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन नंबर जो डी है, सॉरी 25 है, चलिए इसे पढ़ते हैं आगे। एट एम्बिशन डैश मनी एंड फायर इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। तो एम्बिशन कैसा एम्बिशन, एज लाइक सच सिमिलरली। देखिए यहाँ पर अगर सच एज होता तो चलता, सच एज अगर साथ में होता, सच एज जैसा कि, एम्बिशन कैसे एम्बिशन, मनी एंड फायर, पैसा और पावर का जो एम्बिशन होता है वो एक, हालांकि फिर भी जो पैसा और पावर का जो एम्बिशन है, अच्छा नौकर है आपके, पर एक बैड मास्टर भी है, एक बुरे मालिक है। अगर पैसा का नशा है, एम्बिशन है, तो ये बुरे भी हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर आपका लाइक। इट एम्बिशन लाइक मनी एंड फायर, पैसा और पावर के जैसे जो एम्बिशन है वो एक अच्छे नौकर हैं लेकिन बुरे मालिक भी हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सेशन? इसमें अगर आपको कहीं डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, कोई किसी तरह का कोई गाइड चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप हमें इंस्टा पर या टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो दोस्तों देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट कल आप अगला वीडियो लेकर आते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।